सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं के बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 11। मैंने 3 सवाल अभी तक इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका है। इस प्रश्नावली का मैं ये अंतिम प्रश्न बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है वो है वर्गमूल 3 y का वर्ग धन 9y धन 6 वर्गमूल 3। इस बहुपद का, जो कि मैं चूँकि आखिरी प्रश्न है इसलिए एक बार और बता देता हूँ आपको। ये जो बहुपद है वो ax वर्ग धन bx प्लस c के रूप में है। अब इसका जो मध्य पद है b, उसको हमको तोड़ करके इस बहुपद का क्या ज्ञात करना है, हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। इसके लिए तरीका जो बताया था एक बार फिर से आप देख लीजिए। b बराबर हम b1 प्लस b2, मतलब इस b को हम दो भागों में इस प्रकार से बांटते हैं, इन दोनों का जो गुणनखंड है वो इसके b के बराबर हो, और इन दोनों का मतलब b1 और b2 का जो गुणनफल है वो a और c के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। तो हमारे पास सवाल है वर्गमूल 3 y का वर्ग धन 9y धन 6 वर्गमूल 3। अब हमारा काम क्या है, b को मतलब 9 को, चलिए इसको हम ऐसे समझा देता हूँ आपको। 9 को दो भागों में बांटना है, दोनों का योगफल 9 के बराबर आना चाहिए, और उन दोनों भागों का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, a और c। यहाँ पर इससे तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करिए तो a बराबर कितना है यहाँ पर वर्गमूल 3, तो a का मान हो गया वर्गमूल 3 गुणित c का मान कितना है यहाँ पर 6 वर्गमूल 3 है, तो ये बराबर कितना होगा वर्गमूल 3 गुणित 6 वर्गमूल 3। कैसे गुणा करते हैं इसको, तो यहाँ पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 का गुणा है, वर्गमूल 3 का गुणांक कितना यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 6, तो 6 और 1 का गुणा होगा तो 6 ही रहेगा। और वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 दोनों का गुणा हो जाएगा, तो वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 का मान कितना होता है आप जानते होंगे, तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा 3 होता है, तो 6 गुणित 3 बराबर कितना 18। तो इस प्रकार से आपको 9 को दो ऐसे भागों में बांटना है जिनका योगफल 9 आए और गुणनफल 18 है। तो अब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको वो संख्याएं प्राप्त हो जाएगी 3 और 6। आप देखिए 3 और 6 को आप जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, और 3 और 6 को गुणा करेंगे तो 18 मिलेगा। तो इस प्रकार से 9 को हम दो भागों में बांटेंगे 3 और 6 के योगफल के रूप में। तो यहाँ से ये हो जाएगा वर्गमूल 3 y का वर्ग। ये आपका रफ कार्य है, इसको आपको सवाल के जब सवाल आप बनाओगे तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इस स्टेप के बाद इस स्टेप को आप लिखेंगे। ये भी आपको मैंने समझाने के लिए लिया है। चलिए इसको देखते हैं। 9 को हम क्या लिखेंगे 3 धन 6, और ये y जो है वो बाहर रहेगा, धन 6 वर्गमूल 3। अगर आपको वर्गमूल वाली संख्याओं का गुणा और जोड़ना अच्छे से नहीं आता होगा तो इस सवाल में आप थोड़ा सा और समझ सकते हैं कि वर्गमूल संख्याओं का हम गुणा और योगफल कैसे करते हैं। तो वर्गमूल 3 y वर्ग को हमने ज्यों के त्यों लिख दिया, y का हमने कोष्टक के अंदर गुणा किया तो ये 3y हो गया। और फिर से चूँकि यहाँ धनात्मक संख्या है इसलिए चिन्ह का ज़्यादा यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। परेशानी कहाँ होती है, जहाँ पर ऋणात्मक संख्या होती है। धन 6 और y का गुणा करोगे तो ये धन 6 ही रहेगा, धन 6y हो जाएगा, धन 6 वर्गमूल 3 को हमने ज्यों के त्यों लिख दिया। उसके बाद अब क्या करते हैं, ये दो को इस प्रकार से जोड़ी बनाते हैं। यहाँ पर आप देखिए वर्गमूल 3y वर्ग दिख रहा है और धन 3y। अब आप किसी से पूछोगे, जो सामान्य इंसानों को आप पूछोगे तो कौन सा कॉमन दिख रहा है, तो वो बोलेगा केवल y को बोलेगा, लेकिन यहाँ पर y के अलावा एक और संख्या है, उसको आपको समझना है। तो वर्गमूल 3y वर्ग को ज्यों के त्यों लिख दिया हमने। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 लिख सकते हैं इस प्रकार से, और फिर ये y हो गया। धन 6y को ज्यों के त्यों लिखना है, धन
या यहाँ पर आप चलिए उसको आगे कर लेंगे उभयनिष्ठ निकालने वाले काम को एक साथ। अब इन दोनों को देखिए, इनको देखिए, जो कॉमन निकले उसको बाहर निकले। अब देखिए कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ वर्गमूल 3, यहाँ भी वर्गमूल 3 है, वो तो निकलेगा ही। यहाँ पर देखिए y वर्ग है, यहाँ पर देखिए y है, तो y भी कॉमन निकलेगा। अब यहाँ क्या बच गया, y बचा। यहाँ क्या बचा है, वर्गमूल 3 और y तो बाहर आ गया है, तो क्या बचा है, केवल वर्गमूल 3 बचे हैं। तो इस प्रकार से वर्गमूल 3y यहाँ से भी बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ बचा y और यहाँ बचा वर्गमूल 3। धन यहाँ और यहाँ देखिए क्या क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। ये 6 वर्गमूल 3 का मतलब ये होता है 6 और वर्गमूल 3 का यहाँ पर गुणा हुआ है, तो 6 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा y। धन यहाँ 6 बाहर आ गया, तो कोष्टक के अंदर बचेगा वर्गमूल 3, सॉरी ये कोष्टक नहीं रहेगा। अब y धन वर्गमूल 3 यहाँ भी है, y धन वर्गमूल 3 यहाँ भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो y धन वर्गमूल 3 ये कॉमन निकल आया, यहाँ क्या बचा, वर्गमूल 3 y धन यहाँ क्या बचेगा 6। तो इस प्रकार से ये आपका अभिष्ट गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली में हमने ये सीखा है कि जब हमारे पास ax वर्ग धन bx धन c के रूप में कोई बहुपद हो तो मध्य पद को तोड़ करके उसका गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो इस प्रश्नावली में हमने सीखा है। आशा है कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, और आगे इसी तरह मेरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।